राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हमारे घर में चल रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम। बच्चों की इस टाइम तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो सारा दिन हम उनमें बिजी रहते हैं। तो ये हमारा पुराना वीडियो है, इसी में मैंने दोबारा से वॉइस ओवर की हुई है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हमारी हाउस वाइफ हैं जो सफल होना चाहती हैं, बट वो सफल नहीं हो पाती हैं। तो उनके साथ आज मैं सुबह की 3 ऐसी अच्छी आदतें शेयर करने वाली हूँ, जिससे सुन कर के आप लोग ज़रूर मोटिवेट होंगी और ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहेंगी, और उससे आपको सफलता 100% मिलने वाली है, अगर ये ट्रिक आप लोग फॉलो करेंगी तो। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोगों को कुछ करना है तो उसके लिए ना हम लोगों का एक गोल होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, उस सपने को पूरा करने का एक मोटिवेट होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए कि हम अपने सपने को हमें पूरा करना है, और किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का। देखिए, सुबह का जो टाइम होता है एकदम शांत वातावरण होता है, और उसमें ना एकदम अलग सी एक एनर्जी होती है। जो सुबह का टाइम होता है ना, उसको आप उस टाइम में आप अपने बारे में सोचिए और अपने सपने के बारे में सोचिए। देखिए, सुबह जब भी आप लोग उठें तो थोड़ा सा जल्दी उठें, सूरज निकलने से पहले उठें। जो हमारी हाउस वाइफ सूरज निकलने से पहले उठती हैं, उनके शरीर में एक अलग ही एनर्जी होती है, उनका शरीर अलग ही एक काम करता है, क्योंकि वो सूरज निकलने से पहले उठी हैं, और उनका जो भी पूरे दिन की दिनचर्या वो बहुत ही अच्छे से गुजरती है। सारा दिन वो एक्टिव रहती हैं। और जो हाउस वाइफ सूरज निकलने के बाद उठती हैं, वो सारा दिन आलस से भरी रहती हैं और कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं। तो आपको सूरज निकलने से पहले उठना है, और सुबह का जो शांत वातावरण एकदम से ठंडा होता है, वहाँ आपको थोड़ी देर खुली हवा में बैठना है, और फिर उसके बाद अपने सपने के बारे में सोचना है। देखिए, अगर आप अपने सपने के बारे में सोचेंगी और उसके ऊपर काम करेंगी, तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपके सपने हैं तभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी जो डेली की दिनचर्या है, बस वही काम, खाना पीना बनाया, घर का काम किया, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है और अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए देखिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो एक आपका जो सपना है ना, उसके बारे में आप सोचिए कि इसको मुझे किस तरह से पूरा करना है और कितनी हमें इसमें मेहनत करनी है। तो उसके लिए ना सुबह जो शांति का माहौल होता है, एकदम से ठंडा और बढ़िया माहौल होता है, उसमें बैठ करके आप अपने सपने के बारे में दिनचर्या पूरी आप बनाइए, और एक टाइम टेबल बनाइए कि किस टाइम में हमें क्या काम करना है। उस अगर टाइम टेबल पे आप काम करेंगी तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। देखिए, सारा दिन सारी हाउस वाइफ काम करती हैं, बट उनका कहना होता है कि उनके पास टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। सब सारे दिन काम करती हैं और फिर भी काम अधूरा रह जाता है और हमारा टाइम निकल जाता है। लेकिन अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप सुबह जल्दी उठेंगी और अपने सपने का एक टाइम टेबल बनाएंगी कि इस टाइम में हमें ये करना है और इस टाइम में ये करना है, तो आपका काम पूरा घर का कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास टाइम बचेगा। उस टाइम में आप अपना काम जो भी करना चाहती हैं वो करेंगी। उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा तो आप उसको और भी बेहतर तरीके से करना चाहेंगी। आप सोचेंगी कि आज मैंने जो काम किया है उसमें हमें आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिल गया, इस आधे घंटे को हम किस तरह से यूज करें, कुछ ऐसा यूज करें ताकि हमारा जो काम है और बेहतर तरीके से हो सके और अच्छे तरीके से हो सके। तो एक दिन अगर आपको आधा घंटा मिला है तो दूसरे दिन आपको 1 घंटा भी मिलेगा, क्योंकि आपका वो काम बहुत अच्छे से हुआ है। आप उस काम में खुश हैं तो उसको और भी बेहतर तरीके से करने की आप कोशिश करेंगी, उसके लिए आप टाइम ज़रूर निकालेंगी, क्योंकि आपका जो काम हुआ है तो वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ और आपको टाइम भी मिला है। तो अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम मिलता किसी को नहीं है, निकालना पड़ता है। देखिए, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। एक हाउस वाइफ के लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता, ना तो उसके लिए कोई टाइम निकालता है और ना ही निकालने देता है, क्योंकि हम लोगों का एक काम ख़त्म नहीं होता है, दूसरा काम हमारे सामने पहले से ही पड़ा होता है। तो
किसी को भी मतलब इतना मतलब नहीं होता है कि इसको कुछ करना भी है, अपने सपने भी पूरे करने हैं, इसको कुछ एक्स्ट्रा भी काम करना है। किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ हाउसवाइफ ही सोचेंगी तभी वो आगे बढ़ेंगी। उन्हें सोचना है कि हमें किस तरह से अपने लिए टाइम निकालना है। अगर आपको टाइम अपने लिए निकालना है तो आप निकाल सकती हैं। एक हाउसवाइफ जो करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर ये बात डिपेंड करती है वो करना चाहती हैं या नहीं। अगर आपको टाइम निकालना, आप बहुत आराम से अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपको सपना पूरा करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने का सबसे अच्छा जो तरीका वो ये है कि सुबह आप जल्दी उठ करके अपने सारे घर के काम कंप्लीट कर लीजिए। मुझे देखिए सिलाई करनी होती है तो मैं यही करती हूँ, मैं सुबह उठ करके सारे काम 10 बजे तक अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए हमारा वीडियो भी टाइम से डेली जाता है। आप लोग डेली 11 सवा 11 के बीच में डेली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाता है। और उसके बाद ना मैं लाइव आती हूँ 11 बजे। अभी कल लाइव इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और कल वट सावित्री व्रत की पूजा भी थी तो हमें वहाँ भी जाना था, इसलिए नहीं आ पाई थी। बट डेली मैं 11 बजे लाइव भी आती हूँ, और उस बीच अपनी सिलाई भी कंप्लीट करती हूँ, सारे घर के काम भी करती हूँ, और अपना जो हमारा खुद का काम है मैं वो भी करती हूँ। तो देखिए मैं भी तो एक हाउसवाइफ हूँ, अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपने परिवार के लिए भी निकालती हूँ, और अपने सपने के लिए भी टाइम निकालती हूँ। आज मैं थोड़ा कम अर्न कर रही हूँ, कल और भी ज़्यादा करूँगी, परसों और भी ज़्यादा करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना काम भी करना है, और उसके साथ साथ अपने घर को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने काम के ही पीछे दौड़ती रहें, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने काम के साथ साथ अपने घर परिवार को भी टाइम दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। देखिए अभी बच्चे छोटे हैं, ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बड़े हो जाएंगे तो बच्चे भी अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। आज की दुनिया इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है कि किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं होता है। तो जो हमारा टाइम है हमें बच्चों को भरपूर टाइम देना चाहिए, उनको पूरा प्यार देना चाहिए, पूरा उनको टाइम देना चाहिए, ताकि जब बड़े होकर के उनको कुछ मतलब अच्छी उनको मतलब अपनी जो बातें होती है वो याद रहें कि माँ मुझे ऐसा टाइम देती थी, ये करती थी, वो करती थी। इसलिए बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, साथ में अपने सपने को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी आपको टाइम निकालना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो एक हाउसवाइफ अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो हर काम को अच्छे से मैनेज करके कर सकती है, और पूरे काम को अच्छे से कंप्लीट करके एक सफल हाउसवाइफ से वर्किंग वुमेन बन सकती है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। और जो लोग अपने सपने पूरा करना ही नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर कुछ भी मतलब डिपेंड नहीं करता। उनका डेली का जो काम है वो अपना करती हैं, और उसके बाद अपना फ़ोन चलाती हैं या फिर टीवी देखती हैं। तो आपको क्या करना है कि डेली सुबह उठ कर के आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और अपने जो आपका सपना है, जो आपका काम है, उस काम को भी आपको एक डायरी ले लो या कुछ ले लो, आप उसमें लिख लो कि आज मुझे ये काम करना है और इतना काम मुझे कंप्लीट करना है। अगर आप एक उसका टाइम बना लेंगे कि इस टाइम में मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, अपना घर का काम हटा करके जो आपका पर्सनल अपना काम है वो काम आपको इतना इतना करना है, तो उस टाइम में आपको याद आ जाएगा कि अरे मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, तो आप वो काम बहुत अच्छे से कर लेंगे, आपको परेशानी भी नहीं होगी, और आप किसी चीज़ को, घर के काम को या बच्चों को इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सुबह की जो ऐसी आदतें हैं ना, अगर सुबह उठ करके आप जल्दी से अपने सारे काम कंप्लीट करेंगी, और सुबह उठ करके आप अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखेंगी, और एक टाइम जो होता है वो आपके दिमाग में सेट होगा कि मुझे इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, तो आपके काम टाइम से टाइम होते चले जाएंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सुबह उठना चाहिए आपको, सुबह उठ करके खुली हवा में थोड़ी देर ज़रूर टहलना चाहिए, बाहर की जो कुदरत हवा होती है उसको ज़रूर लेना चाहिए। उससे दिमाग ना बहुत शांत होता है और अंदर तक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है सारे दिन आपको, और सारे दिन आप एक्टिव रहती हैं, कभी किसी काम में भी आपको आलस नहीं आएगा। ये सुबह की जो आदतें होती हैं ना, अगर इन आदतों को हम संभाल लेते हैं तो सारे दिन हमें कभी दिक्कत नहीं होती, ना कोई कभी परेशानी होती है, और
हमेशा हम अच्छे से रहते, हंसते खिलखिलाते रहते, कभी भी किसी बात पर कोई भी नाराज़गी नहीं होती है और ना ही हमें कभी गुस्सा आता है और ना ही कभी हम डीमोटिवेट होते हैं। तो ये हमारी आदत होती है सुबह उठने की। सुबह उठने की जो इतनी अच्छी आदत से हमें जितनी पावर मिलती है, इतनी अगर हम लेट उठते हैं तो उतनी पावर हमारी डाउन होती है और हमारे अंदर सारे दिन आलस भरा रहता है, जो कि हमें कुछ भी करने नहीं देता है। तो इस तरह से आप काम करेंगे। देखिए, सबका एक सपना होता है और उस सपने को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाउसवाइफ के लिए कोई ना मेहनत करता है, ना ही कोई टाइम देता है और ना ही कोई टाइम निकालता है। उसको जो भी करना होता है अपनी दम पर अकेले ही करना होता है, ठीक है। जब वो सक्सेस हो जाती है तभी सब उसके पास आते हैं और उसको मतलब शाबाशी देते हैं और उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालते हैं। लेकिन जब तक वो सक्सेस नहीं होती तब तक उसके लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है और किसी के पास भी कुछ भी उसके लिए, यहाँ तक कि मोटिवेट करने के लिए भी 2 लाइन नहीं होती है कि तुम ऐसा करो तो अच्छा होगा या वैसा करो तो अच्छा होगा। इतना भी कोई कभी नहीं कहने वाला होता है। तो उसको जो भी करना है खुद करना है, खुद सोचना है और खुद ही आगे बढ़ना है। ये हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से अपना काम कंप्लीट करना है। तो आई होप हमारा ये वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर आप लोग ज़रूर किया करिए, ताकि हमारी जो हाउसवाइफ घर बैठे डीमोटिवेट हो रही हैं उनको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल सके और वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।